बहुत बारी आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग अपने नाम में एक्स्ट्रा कोई अल्फ़ाबेट लगा लेते हैं, डबल आर लगा लेते हैं, डबल ए लगा लेते हैं या डबल वाई लगा लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अतरंगी नाम आपने देखे होंगे। तो आज जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नेम नंबर क्या होता है। यूजुअली लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनका जो नाम है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रॉपरली अलाइन हो जाए और उनको लक फैक्टर का बेनिफिट मिल सके। तो आइए जानते हैं कि आप अपना नेम नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपका नेम नंबर किसी ऐसे नंबर पे आ रहा है जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप मेहनत भी करते हों, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो जानने के लिए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को देखिए। इस टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर अल्फ़ाबेट को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक नंबर दिया गया है। ठीक है, जो लेटर्स हैं हमारे पास AIJ QY, इनको नंबर 1 दिया गया है। अल्फ़ाबेट्स BKR को नंबर 2 दिया गया है। अल्फ़ाबेट CGLS को नंबर 3 दिया गया है। अल्फ़ाबेट्स DMT को नंबर 4 दिया गया है। अल्फ़ाबेट्स EHN और X को नंबर 5 माना गया है। अल्फ़ाबेट UV और W को 6 दिया गया है। O और Z को 7 दिया गया है और ऐसे ही लास्ट F और P को 8 दिया गया है। नंबर 9 किसी को भी नहीं दिया गया है क्योंकि चैंडलियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये ईश्वर का नंबर माना जाता है, ये पावर नंबर माना जाता है। तो इसलिए किसी भी अल्फ़ाबेट जो हमारे इंग्लिश वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, A to Z से लेकर किसी को भी 9 नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, बट इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि 1 to 9 नंबर के लोग हो सकते हैं। जो लोग 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को बॉर्न हुए हैं वो नंबर 9 के कहलाते हैं और उनका टोटल भी अगर इन डेट्स पे आता है तो नंबर 9 के हो जाएंगे। इनका गवर्निंग प्लैनेट होता है मार्स। ठीक है, बट अल्फ़ाबेट्स में इनको कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले जानना है कि हर अल्फ़ाबेट, आपके नाम में हर अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर जुड़ता है। जैसे मेरा नाम अंशुल P रहेजा है, तो मेरे नाम में हर अल्फ़ाबेट A के लिए 1 हो गया, N के लिए 5 हो गया, S के लिए 3 हो गया। ऐसे करके मुझे हर लेटर को जानना पड़ेगा। अब आप इसको मुश्किल मत समझिए, मैं खुद ये करके दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। मेरा पूरा नाम है अंशुल P रहेजा। ये करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो नाम आपका लीगल है, लीगल यानी कि आपके आधार कार्ड पे है, आपके पैन कार्ड पे है, या मोस्टली जो आप जिसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, उनको यूजली MSD बोला जाता है या MS धोनी बोला जाता है, तो उनका कॉमन नेम है। बट विराट कोहली को चीकू भी बोला जाता है, बट विराट कोहली का जो मेन नाम है जो यूज़ होता है वो विराट कोहली ही है। तो विराट भी नहीं, कोहली भी नहीं, विराट कोहली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, उस पर जो आपका नंबर है जो आप लीगली यूज़ करते हैं, आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है आपका, उसी से ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस नाम में ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया, इसका एक नंबर होगा, ये मेरा मिडिल नेम हो गया, ये मेरे पापा का फर्स्ट लेटर है नेम का, वो मैंने यूज़ किया है अपने न्यूमरोलॉजी को अलाइन करने के लिए। उसके बाद ये हो गया मेरा लास्ट नेम। अब आइए जानते हैं कि मेरा नेम नंबर क्या होता है। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि जो मेरा फर्स्ट नेम है अंशु। अब अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो A से आता है 1, N से आता है 5, S से आता है 3, H से आता है 5, U से आता है 6 और L से आता है 3। अगर इन नंबर्स को जोड़ दें तो टोटल आता है 23। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई जहाँ पे मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर बताया था, वहाँ पे मेरा टोटल नंबर भी 5 आता है टोटल। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, बट अभी जानेंगे कि कौन सा नंबर हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं होता है। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। तो अंशुल को याद रखिएगा, अंशुल आता है 23 पे, जो कि इंडिविजुअली, अगर मैं अब इंडिविजुअली भी इस नंबर को यूज़ करता हूँ तो भी अच्छा है। बट हमने क्या बोला कि हमें अपने कंप्लीट नंबर को चेक करना है, कंप्लीट नेम के नंबर को चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो मेरा फर्स्ट नेम है उसका टोटल आता है 23।
अब आगे बात करते हैं। आगे जो मेरा मिडिल नेम है पी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे फादर को, परमानंद जी, ठीक है। तो उनका इनिशियल मैंने लगाया है अपने नाम में ताकि वो मेरा नाम न्यूमरोलॉजिकली अलाइन हो सके। तो इसलिए इसका नाम, इसका जो रेलेवेंस आता है, जैसे आपने प्रीवियसली, आप चाहें तो पहले वाले उसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, वो टेबल में आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो पी का आता है नंबर 8, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, 23 अंशुल से आया, ठीक है ना, अंशुल से मेरे पास आया 23, ठीक है। पी से मेरे पास आया 8, अभी तक क्या हो गया, टोटल हो गया 31। बट ये अच्छा नंबर नहीं है, इसलिए अब जो मेरा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में मैं अपने सर नेम का भी टोटल लूँगा। सर नेम मेरा राहेजा है। राहेजा के अगर हम इंडिविजुअली टोटल करें अल्फ़ाबेट्स का, तो आर पे आता है 2, ए पे आता है 1, एच आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, जे आता है 1 और ए आता है 1। इसका टोटल करने पे नंबर 15 आता है, ठीक है। और रहेजा बना 15। तो अगर अब देखा जाए तो तीनों को अगर हम टोटल करते हैं तो अंशुल से आया 23, पी से आया 8, राहेजा से आया 15 और टोटल बना नंबर 46। अगर हम नंबर 46 को जोड़े तो इंडिविजुअली भी 46 क्या आता है, 1 आता है। क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 1991 है, ठीक है, और 1 नंबर आता है, टोटल 19 से आता है 1, तो ये नंबर मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि मैंने 46 को यूजुअली रिड्यूस क्यों नहीं किया, फोकस 46 पे क्यों रखा है। देखिए, चार्लियन न्यूमरोलॉजी में जो कंपाउंड नंबर्स होते हैं, कंपाउंड नंबर्स मतलब जो 2 डिजिट में आते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 to 9 तक होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा। अब इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं 10 से लेकर 52, ठीक है, इनको कंपाउंड नंबर्स बोला जाता है और ये हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो मेरा नेम है, देखिए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास जो ऑप्शन है अपना लक को बेटर करने के लिए, न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने नेम में कुछ मॉडिफिकेशन करके, अगर मेरी कुछ लाइफ में बेटर नहीं चल रहा है, उसको बेटर करने के लिए नेम मॉडिफिकेशन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने नेम को अलाइन कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने भी ऐसा किया, मैंने अपने नाम में ये पी ऐड कर दिया। पी ऐड करने से जो मेरे नाम का टोटल आता है वो आता है 46, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा नंबर है। अब सवाल आता है कि 46 का मतलब क्या होता है। मैंने कह तो दिया कि बहुत अच्छा नंबर होता है, तो 46 का नंबर क्या होता है। देखिए, ये नंबर, ये मीनिंग जो है ये मैंने डिफाइन नहीं किया। एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कीरो, ठीक है, आप इनकी बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी पे है, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए और अगर आपके पास टाइम हो इतना पढ़ने का तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब ये इन्होंने भी डेवलप नहीं किया, बट इन्होंने बहुत साल पुरानी न्यूमरोलॉजी की साइंस, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है, ठीक है, उसको रिवाइव करा और 2-3 साल पहले इन्होंने एक बुक निकाली जिसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया कि यार पुराने टाइम पे न्यूमरोलॉजी चला करती थी और अगर किसी का लक अच्छा नहीं होता था, देखिए लक तभी उसके लिए ही साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे डिपेंडेंट है तो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी। तो क्यूरो ने भी अपने बुक में ये डिफाइन किया कि लोग मेहनत तो करते हैं बट जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं करते, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो तब देखा गया, ये साइंस में देखा गया, ये न्यूमरोलॉजिकल साइंस में देखा गया कि जो नंबर्स हैं हमारे, जो नेम नंबर्स हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं। तो ऐसे ही इस बुक में इन्होंने नंबर 10 से लेकर नंबर 52 तक हर नंबर का रेलेवेंस बताया कि कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो नंबर 1 के लोग हैं, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी, तो 19 से क्या आता है 10, 10 से आया 1, तो मेरे लिए नंबर 46 अच्छा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस नंबर का मतलब होता है कि जो ऑपोजिट सेक्स है उनके साथ बेटर रिलेशनशिप, बेटर कोऑर्डिनेशन, पार्टनरशिप के लिए अच्छा होता है, लव रिलेशनशिप्स में अच्छा होता है, बिजनेस के लिए अच्छा नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नेम का नंबर चेक कर सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, रमेश, सुरेश, और वो टेबल को रेफर करके, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया, आप एक पेन पेपर पे लिख सकते हैं और अपना रेलेवेंस निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर हमेशा 1 पे आ रहा है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैं 19th को बॉर्न हुआ, तो मेरे लिए 1 अच्छा है,
ये हमने जाना। तो 46 अच्छा है एज पर कायरो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर नंबर जो कि 1 पे आता है वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि नंबर 10 और नंबर 28, ये दोनों नंबर 1 पे आते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं कहलाते न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, तो ये चीज़ करने से पहले आप अपने नाम में अपने ही तरीके से खुद से RF ये सब ऐड करें। ये सिर्फ वीडियो देख के तो ऐसा ना कीजिए, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करके ही चेंज करना। तो ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि नंबर 10 के जो लोग होते हैं उनको काफ़ी कभी कभार सफ़र करना पड़ता है अगर उनका नेम नंबर 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो बेस्ट नंबर्स होते हैं नंबर 1 के लोगों के लिए वो होते हैं नंबर 19, ठीक है, नंबर 37 और नंबर 46। ये 3 नंबर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बेटर होते हैं। बट अगेन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी जाती, बहुत से फैक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि 3 नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक होता है हमारा जिस दिन हम बॉर्न हुए, यानी कि जैसे मेरे केस में मैं 19 फेब को बॉर्न हुआ तो 19 यानी कि 1 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी कि 19 फेब 1991 को टोटल करके 5, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मेरा जोडिएक साइन का नंबर है यानी कि 19 फेब पे आता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि पाइसियंस का जो जोडिएक नंबर होता है वो होता है 3। तो ये 3 डिजिट्स मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और मुझे अपनी कैलकुलेशन करके ये स्टडी करके रिसर्च से पता करना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सा नंबर इफेक्टिव रहेगा। बट हाँ, सिर्फ नंबर को ठीक करके मैं लाइफ में बहुत कुछ नहीं अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए हमें कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड फॉर देयर लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपना नंबर कैलकुलेट करना है तो आप क्या कीजिए, एक पेपर पे अपना नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए। ठीक है, उनके अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। जो कंपाउंड नंबर आएगा, कंपाउंड नंबर मतलब जो 2 डिजिट का लास्ट नंबर रह जाएगा उसे बोलते हैं कंपाउंड नंबर। वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, और इस 2 डिजिट नंबर को 1 में भी, सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट करके देखिए। ठीक है, और ऐड करके कि क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका नेम नंबर क्या आया, और अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना ना भूलिए।